दोस्तों हम आप सभी लोगों के सामने जो है आपका सुपर टेट 2022 के आपका मनोविज्ञान से संबंधित आपके क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। और यह क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन है और इसको हम लोग व्याख्या के साथ स्पष्ट करेंगे। और यहाँ से लगभग सभी कंपटीशन में आपके लगभग पूछे जाते हैं मनोविज्ञान से, क्योंकि आपका टेट, सी टेट और यूपी सुपर टेट यानी सब में आपका जो है मनोविज्ञान पूछा जाता है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और आज यहाँ से जो है लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन आपके इस सुपर टेट में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। और आज का जो वीडियो है वो आपका दूसरा वाला भाग है। इसके पहले आपका कल शुरू किया गया था पहला वाला पार्ट। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बाल विकास में समायोजन के किन क्षेत्रों का अध्ययन होता है। तो हम लोगों का यहाँ पे पहला क्वेश्चन विकल्प आपके सामने है कि पारिवारिक एवं संवेगात्मक समायोजन, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य समायोजन, और पहला और दूसरा विकल्प दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका बाल विकास के समायोजन के लिए आपका पारिवारिक एवं संवेगात्मक समायोजन और शैक्षिक एवं स्वास्थ्य समायोजन, इन क्षेत्रों का जो है आपका अध्ययन किया जाता है। यानी कि यहाँ पे आपका देखा जाए तो तीसरा वाला विकल्प जो है आपका सही होगा, पहला और दूसरा वाला जो आपका है ये विकल्प आपका सही होगा। तो यहाँ पे आपका जो है आंसर आपका तृतीय विकल्प होगा, पहला और दूसरा, यानी पारिवारिक एवं संवेगात्मक समायोजन और शैक्षिक एवं स्वास्थ्य समायोजन। फिर इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो शैशवावस्था है वह आपका जो है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका अवस्था माना जाता है। फिर इसके बाद अगला आपका प्रश्न है कि शैशवावस्था में विकास के कितने सोपान होते हैं। विकल्प आपके सामने है 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि शैशवावस्था में विकास के 2 सोपान होते हैं, यानी दूसरा वाला पहला वाला विकल्प सही है। 2 सोपान होते हैं। पहला आपका हो जाएगा कि जन्म से आपका 3 वर्ष तक, और दूसरा सोपान हो जाएगा 3 से जो है आपका वह आपका 5 वर्ष तक। ये आपके 2 सोपान शैशवावस्था के होते हैं। इनको आपका पूर्व शैशवावस्था और आपका ये शैशवावस्था कहा जाता है। फिर उसके बाद जो है आपका अगला प्रश्न है कि जन्म के कुछ माह बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। तो ये किसने कहा था? जेम्स ड्रेवर, एडलर, थॉर्नडाइक, पावलोव। तो यहाँ पे जो है ये कथन जो है एडलर का था। उन्होंने कहा था कि जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। फिर उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर के कुल लंबाई का होता है 1/6, 1/4, 1/3, 1/5। तो यहाँ पे जो नवजात शिशु है उसके सिर की जो लंबाई होती है उसके शरीर के कुल लंबाई का 1/4 हिस्सा होता है। और जब वह किशोरावस्था के अंत में पहुँच जाता है तब यह अनुपात आपका पहुँच के कितना हो जाता है? 1/8 आपका हो जाता है। यानी किशोरावस्था के समाप्ति तक आपका 1/8 रहेगा। फिर उसके बाद आपका अगला प्रश्न होगा कि नवजात शिशु की मांसपेशी का भार उसके शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत होता है? 28%, 35%, 23%, 40%। तो यहाँ पे आपका विकल्प आपका जो है तीसरा वाला सही है, 23% वाला आपका सही है। यानी नवजात शिशु को जो मांसपेशी का भार होता है उसके टोटल शरीर का 23% होता है। और यहीं पे देखा जाए कि जो आपका क्या बोलते हैं 6 वर्ष के बाद आपका जब उम्र हो जाता है बच्चे का तो वह परसेंटेज आपका बढ़ के कितना हो जाता है? तब आपका वह 25% आपका हो जाता है। यानी 6 वर्ष के बाद बच्चे की जो है वह 25% हो जाता है। फिर उसके बाद अगला आपका प्रश्न है कि बालक के दूध के दांत किस आयु में निकलने प्रारंभ होते हैं? 4थे माह, 5वें माह, 6ठे माह, 8वें माह। तो यहाँ पे आपका जो है तीसरा वाला विकल्प सही होगा 6ठे माह में। यानी दूध के दांत जब लगभग जो है 6वें से 7वें माह में जो है बच्चों का जो है निकलना शुरू हो जाता है। और सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं
मतलब नीचे के जो आगे के दो दांत आपको देखने को मिलता है वह आपका पहले निकलता है। और उसके बाद जो है 1 वर्ष की आयु तक जो है दूध के जितने भी आपके 20 दांत आपके होते हैं और ये सभी दांत जो है 1 साल के नियर अबाउट जो है आपके निकल जाते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर जो है छठा माह, यानी 6वें माह में ही आपका जो है 2 दांत आपके निकल जाते हैं। फिर उसके बाद जो है आपका अगला प्रश्न है कि बाल्यावस्था का काल माना जाता है 6 से 12 वर्ष, 8 से 12 वर्ष, 4 से 8 वर्ष, 5 से 10 वर्ष। तो यहाँ पे आपका सही आंसर आपका हो जाएगा कि बाल्यावस्था का जो काल है वो आपका 6 से 12 साल तक आपका होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर 6 से 12 वर्ष हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि बाल्यावस्था के किन वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होती है? 6 से 8 वर्ष, 6 से 9 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा कि बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्ष, मतलब शुरू के 3 वर्ष, यानी कि शुरू के 3 वर्ष का मतलब ये दूसरा वाला विकल्प जो है 6 से 9 वर्ष में जो है शारीरिक विकास जो है बहुत तेज़ी से आपका होता है। फिर उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस अवस्था तक सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं? 8 से 10 वर्ष, 6 से 8 वर्ष, 12 से 16 वर्ष, 7 से 9 वर्ष। तो यहाँ पे 12 से 16 वर्ष की अवस्था तक जो है बालक के सभी अस्थायी दांत जो है आपके निकल जाते हैं। तो ये रहा आज का जो है क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारे क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह के आपके क्वेश्चन सुपर टेट के संबंधित आते रहते हैं और लगभग सभी विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।